4 दिसंबर 1872 को एक ब्रिटिश जहाज अटलांटिक महासागर से गुजर रहा था। मौसम का हाल भी खुशनुमा था। पूरे जहाज पर चहल पहल थी। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि कुछ देर में उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसे देखकर वो तो सहम ही जाएंगे, इसके साथ साथ पूरी दुनिया में तहलका भी मच जाएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां पर हम रोचक तथ्य और रहस्यों की दुनिया में आपको ले चलेंगे। आज हम बात करेंगे ऐसे ही रहस्य की जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को चौंका दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे रहस्यमयी जहाज की जिसका नाम था मैरी सेलेस्टे। मैरी सेलेस्टे एक अमेरिकी जहाज था। 1872 में अटलांटिक महासागर में निर्जन हालत में पाया गया था। जहाज पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, जबकि सारा सामान सही सलामत था। यह रहस्य आज भी लोगों को चौंकाने वाला है और सोचने पर मजबूर करने वाला है। इस जहाज का निर्माण 1861 में स्पेंसर द्वीप कनाडा में किया गया था और इसका नाम अमेज़न रखा गया था। 18 मई 1861 में लॉन्च होने के बाद इसे कई दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा। पहली यात्रा के दौरान ही इसके कप्तान को निमोनिया हो गया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई और जहाज को कई मौकों पर नुकसान पहुंचा। सबसे उल्लेखनीय घटना है वो घटी थी अक्टूबर 1867 में, जब यह क्रेप ब्रिटेन द्वीप के काउ बे में फंस गया था। अगले वर्ष अमेज़न को अमेरिकी रिचर्ड डब्ल्यू हेंस को बेच दिया गया, जिन्होंने इसका नाम बदलकर मैरी सेलेस्टे रख दिया और उन्होंने सोचा कि जो भी अभी तक हुआ है इसके साथ में वो शायद बदल जाएगा, पर होने को कुछ और ही मंजूर था। 7 नवंबर 1872 को मैरी सेलेस्टे न्यूयॉर्क सिटी से रवाना हुई। इसमें 1700 बैरल से अधिक शराब थी जो जेनेवा, इटली के लिए थी। जहाज पर कैप्टन ब्रिग्स, उनकी पत्नी और उनकी 2 साल की बेटी सहित 10 लोग सवार थे। अगले 2 हफ्तों में जहाज को कठोर मौसम का सामना करना पड़ा। लॉगबुक के अनुसार अंतिम एंट्री करी गई थी 25 नवंबर को, जिसमें मैरी सेलेस्टे अजोरेंस से कुछ 6 समुद्री मील यानी कि तकरीबन 11 किलोमीटर दूर थी और उसके बाद वह गायब हो गया। 10 दिन बाद यानी 4 दिसंबर 1872 को जहाज को ब्रिटिश ब्रिगेडियर डेई ग्रेटिया ने देखा। उस जहाज के चालक दल मैरी सेलेस्टे पर सवार हुए और उन्हें वह सुनसान मिला। लाइफ बोट गायब थी और जहाज के कागज भी गायब थे। हालांकि होल्ड में 3 फीट यानी तकरीबन 1 मीटर से अधिक पानी था, लेकिन फिर भी जहाज समुद्र में चलाने योग्य था। रहस्य को और बढ़ाने वाली बात यह थी कि डेई ग्रेटिया के चालक दल के सदस्यों ने मैरी सेलेस्टे को जिब्राल्टर तक पहुंचाया, जो कि लगभग 800 मील यानी कि 1482 किलोमीटर दूर था। वहां पहुंचकर ब्रिटिश अधिकारियों ने उसकी जांच की, लेकिन कोई भी गड़बड़ी का सबूत नहीं मिला। जैसे कि शराब से भरे कनस्तर वैसे के वैसे ही रखे हुए थे और ना ही किसी विरोध, हत्या और चोरी के सबूत प्राप्त हुए। एक अधिक संभावना इस चीज़ की भी लगाई गई कि कप्तान ब्रिग्स ने गलती से मान लिया कि उनका जहाज बहुत अधिक पानी ले रहा है और डूबने वाला है। इस सिद्धांत को इस तथ्य से समर्थन मिला कि साउंडिंग रॉड, जिसका उपयोग होल्ड में पानी की मात्रा निर्धारित करने के लिए किया जाता है, वह डेक पर पाया गया था। यह सुझाव देते हुए कि जहाज को छोड़ने से ठीक पहले इसका उपयोग किया गया था। इसके अलावा जहाज में जो पंप यूज होते हैं उनमें से भी एक पंप के अंदर कुछ परेशानी के संकेत दिखाई दिए, जिसे अलग कर दिया गया था। साउंडिंग रोड की गलत रीडिंग और खराब पंप के कारण कप्तान ब्रिग्स को यह विश्वास हो गया था कि जहाज डूब रहा है और उन्होंने इसे छोड़ने का आदेश दिया। कुछ लोगों ने यह भी अटकलें लगाई कि जहाज पर समुद्री डाकुओं ने हमला किया होगा, लेकिन जहाज पर किसी भी प्रकार की हिंसा का कोई भी संकेत नहीं मिला। तो कुछ ने कहा कि क्रू ने विरोध किया होगा, लेकिन इसके भी कोई ठोस प्रमाण नहीं थे। कई लोग इसे अलौकिक घटनाओं से भी जोड़ रहे हैं, जैसे भूत, प्रेत या यूएफओ का आक्रमण, लेकिन यह सिर्फ अटकलें हैं। मैरी सेलेस्टे की कहानी कई किताबों, फिल्मों और टीवी शो में जगह बना चुकी है। यह कहानी आज भी साहित्य और पॉप कल्चर में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। मारिया सेलेस्टे का रहस्य आज भी अनसुलझा है। यह कहानी न केवल ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मानव जिज्ञासा और रहस्यों के प्रति हमारे आकर्षण का प्रतीक भी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहे ऐसे ही और रहस्यमयी तथ्यों के लिए। धन्यवाद।